हाँ, आज सवेरे है एक स्कॉर्पियो गाड़ी को संदेह की हालत में पकड़ा गया वाहन जांच क्रम में, जिसमें ब्लैक शीशा लगा हुआ था। पुलिस के द्वारा जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें एक सेमी ऑटोमेटिक एसबीबीएल गन और एक पिस्टल बरामद किया गया। मुजफ्फरपुर पुलिस को वाहन जांच के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एक होटल व्यवसायी को एक स्कॉर्पियो गाड़ी से तकरीबन 2 अवैध आग्नेयास्त्र और 48 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार जो होटल व्यवसायी है उनसे अब तुर्की थाना की पुलिस पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना परिसर में है और यही वो स्कॉर्पियो है जिसको पुलिस ने तुर्की थाना क्षेत्र के मधौल में वाहन जांच के दौरान पकड़ा है। बताया जा रहा है कि वाहन जांच के दौरान पुलिस ने काला शीशा देखकर और इसको जांच के लिए रोका। जब गाड़ी की जांच की जा रही थी तो इसमें से 2 आग्नेयास्त्र निकला, जिसमें एक राइफल और एक पिस्टल, साथ ही राइफल के 40 गोली और पिस्टल के 8 कारतूस को बरामद किया गया। जब इसकी पूरी तहकीकात की गई तो होटल संचालक के द्वारा बताया गया कि यह जो इनका अंश है वह लाइसेंसी है, लेकिन जब पुलिस थाने पर ले आई और इसकी गहनता से जब जांच की तो पता चला कि जो पिस्टल का लाइसेंस है वह 2025 में ही एक्सपायर हो चुका है, जबकि जो राइफल बरामद किया गया है इस गाड़ी से उसका कोई भी लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया है। जिसके बाद दोनों जो हथियार बरामद हुए हैं वह अवैध पाए गए हैं, साथ ही राइफल की 40 गोलियां और पिस्टल के 8 गोलियों को भी अवैध पाया गया है। जिसके बाद अब जो है तुर्की थाना की पुलिस गिरफ्तार होटल संचालक से पूछताछ में जुटी हुई है। और आप तस्वीरों के माध्यम से कि इसी थाने के अंदर जो है होटल संचालक विकास कुमार को रखा गया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। और उनसे पूछताछ यह की जा रही है कि जब आपको लाइसेंस निर्गत किया गया था तो यह 1 साल पहले ही जो पिस्टल का लाइसेंस है वह एक्सपायर हो चुका है, जबकि राइफल का जो लाइसेंस है उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, ना ही उसका कोई जो विधि सम्मत का जो पेपर होता है वह पेपर दिखाया गया है होटल संचालक के द्वारा। जिसके बाद दोनों जो हथियार बरामद हुए हैं वह अवैध पाए गए हैं। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर तुर्की थाने में प्राथमिकी दर्ज कर होटल संचालक के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ बेस 2 अनिमेश चंद्र ज्ञानी क्या कुछ कहना है, पहले उनकी बातों को सुनाते हैं। सर, तुर्की थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान एक होटल व्यवसायी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। हाँ, आज सवेरे है एक स्कॉर्पियो गाड़ी को संदेह की हालत में पकड़ा गया वाहन जांच क्रम में, जिसमें ब्लैक शीशा लगा हुआ था। पुलिस के द्वारा जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें एक सेमी ऑटोमेटिक एसबीबीएल गन और एक पिस्टल बरामद किया गया। और जो होटल व्यवसायी जो न्यू विकास लाइन होटल है, जो विकास मधौल के रहने वाले हैं, वो गाड़ी में बैठे हुए थे। सत्यापन क्रम में उनको लाया गया, जो बताया कि आम से दोनों जो है मेरा नागालैंड से दीमापुर से बना हुआ है। आंस जो कार्ड जो है आंस जो लाइसेंस भी वो घर से मंगा कर प्रस्तुत किया गया। उसके बाद उसको सत्यापन कराया गया, जिला अंश मजिस्ट्रेट के माध्यम से सत्यापन कराया गया। तो उनके द्वारा बताया गया कि ये लाइसेंस वहाँ से निर्गत है, लेकिन नडाल साइट पर जो चेक किया गया तो UNI नंबर डाल करके तो उस पर एक पिस्टल का नंबर दिखाई दिया गया। पिस्टल का ही और SBBL जो गन है उसका कहीं कोई चर्चा जिक्र उस पर नहीं है। और जो आर्म्स लाइसेंस भी जो पिस्टल का जो मिला है तो उसमें वो 12/3/25 तक ही वैध है, उसके बाद वो नवीनीकृत नहीं किया गया है। बताए कि इसके कारण ही वो चूँकि नवीनीकृत नहीं है, इसके कारण वो भी सख्त अवैध हो जा रही है। और चूँकि नागालैंड का जो है आर्म्स है और यहाँ पर OD रजिस्टर में पंजीकृत नहीं किया गया है और न ही बाधिक को आवेदन किया गया है, जिसके कारण ये भी अवैध है, जिसके माध्यम से उसको जब्ती सूची बना करके जब्त की गई और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और गाड़ी भी जब्त की गई है। कितनी गोली पकड़ी गई? गोली लगभग 8 गोली है पिस्टल की पकड़ी गई है और 40 से गोली 12 बोर का वो पकड़ा गया है। क्या अग्रिम कार्रवाई की जा रही है? हाँ, इसको अब तो FIR दर्ज कर ली गई है, अब विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। और लिखने है कि इसके विरुद्ध में पूर्व में भी कई आपराधिक इतिहास हैं, तो उसके भी जांच की जा रही है। तो क्या है, अवैध हथियार से कुछ किसी तरह की घटना को अंजाम देने की चाहते थे या फिर और? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कुछ चूँकि ये
कारोबारी हैं, होटल कारोबारी हैं और थोड़ा सी पैसे वाले हैं। इनके पास से भी कई गाड़ी घोड़े भी रखे हुए हैं और अपने नाम से, अपने परिजन के नाम से कई गाड़ी घोड़ा भी रखे हुए हैं और समाज में एक वर्चस्व बनाने के लिए, एक दिखाने के लिए ये अपना ये करते हैं। तो आपने सुना कि एसडीपीओ बेस 2 अनिमेष चंद ज्ञानी क्या कुछ कह रहे थे। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के तुर्की थाना की पुलिस आज थाना क्षेत्र के मधौल में वाहन जांच अभियान चला रही थी। तभी जो यह स्कॉर्पियो गाड़ी है, जो जिस पर काले रंग का शीशा लगा हुआ है, उसको पुलिस ने आते हुए देखा। पुलिस को जब संदेह हुआ तो स्कॉर्पियो को रोक के इसकी जांच की गई। जांच के बाद इसमें से होटल संचालक को जो है वह जांच के लिए रोका गया। जब इस गाड़ी की तलाशी ली गई तो इसमें से एक राइफल, 40 राइफल की कारतूस, एक पिस्टल और 8 पिस्टल के कारतूस को बरामद किया गया। जब इससे बताया गया, होटल संचालक ने बताया कि इस दोनों गन का उनके पास लाइसेंस है जो नागालैंड से निर्गत किया गया है, लेकिन जब थाने पर होटल संचालक को लाकर उनके लाइसेंस की जांच की गई है तो सभी जो हथियार इसमें से रिकवर किए गए हैं वह अवैध पाए गए हैं। जो पिस्टल का लाइसेंस नागालैंड से निर्गत है वह भी 2025 में समाप्त हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, उसको एक्सटेंशन नहीं करवाया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली है, जहां वाहन जांच के दौरान एक होटल संचालक से 2 अवैध आग्नेयास्त्र और 48 कारतूस को मुजफ्फरपुर पुलिस ने बरामद किया है, जिसके बाद अब पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज कर होटल संचालक को जेल भेजने की कवायद की जा रही है। न्यूज़ फॉरनेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मनोज शर्मा की रिपोर्ट।